नमस्कार। आज है गुरु पूर्णिमा और कोलकाता में स्थित बहुत ही सुंदर एक आश्रम में मैं आपको लेकर आया हूँ। इस आश्रम का नाम है महामिलन मठ और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सारे भक्तगण आए हुए हैं और गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मठ के बिल्कुल सामने हूँ और इसका जो सुंदर गेट है ये आप देख सकते हैं और गेट के अंदर प्रथम जो आपकी नज़र जाती है वो जाती है इस मंदिर पर, जो कि मुझे कहा गया है कि इनके गुरुदेव का मंदिर है। मेरे साथ इस समय है मिस्टर साधन। मिस्टर साधन इसी आश्रम से संबंधित है, इसी आश्रम से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया है। आज ये जो आश्रम है मिस्टर साधन हमें आज घुमाकर दिखाने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी इस खूबसूरत आश्रम के बारे में देने जा रहे हैं। नमस्कार साधन जी। नमस्कार। साधन जी, आप कब से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? मैं आश्रम में 52 साल हो गया ये आश्रम में जुड़े हैं। मेरा दीक्षा भी हुआ 52 साल पहले। सबसे पहले कहाँ लेकर जाएंगे? सबसे पहले हम सीताराम जी, मेरा गुरु जी है, गुरु जी का प्रतिष्ठित मंदिर है, पत्थर का मूर्त है। ये मंदिर है जिसके सामने हम खड़े हैं, यही वाला मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। हाँ। तो इस समय हम साधन जी के साथ उनके निर्देशन में जो गुरुदेव हैं, उनके भगवान हैं जिनको वो पूजते हैं, उनके मंदिर में जा रहे हैं। तो साधन जी के साथ हम यहाँ पहुँचे। पहले एक बार दर्शन कीजिए। ये गुरु माता का मंदिर है। ये गुरु माता जी का मंदिर है। गुरु माता जी का नाम है कमला देवी। कमला देवी माता का मंदिर है। गुरुदेव का मंदिर है दो ताला में, ऊपर दो ताला में, दो ताला चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग दो ताला जाएं। तो ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, जो प्रतिमा देख रहे हैं, जो यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये साधन जी ने हमें बताया कि ये गुरु माता का मंदिर है। आप थोड़ा करीब से देखिए, दिव्य मूर्ति यहाँ पर है और भक्तगण यहाँ आते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और इनके दर्शनों के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग पहली मंजिल पर चलेंगे, जहाँ हमें साधन जी लेकर जाएंगे। उस मंजिल पर गुरुदेव की मूर्ति को स्थापित किया गया है। मैं तो पहली मंजिल पर आ गया हूँ और पहली मंजिल पर आते ही इतना सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगा कि पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का थोड़ा दृश्य दिखा दूँ। यह है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करके अंदर आए हैं और साइड में एक विशाल मंदिर और है जहाँ हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे साधन जी के निर्देशन में। देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उसका शिखर दिखाई दे रहा है। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और ये जो मंदिर है जिसके पहली मंजिल पर हम आए हैं, ये गुरुदेव की मूर्ति यहाँ स्थापित है। साधन जी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं और उनके पैरों में थोड़ी परेशानी है, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं आगे आ गया था और साधन जी मेरे पीछे पीछे आए हैं। तो चलिए साधन जी को फॉलो करते हुए उनके मार्गदर्शन में हम गुरुदेव के मंदिर तक जाते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंदर बहुत ही सुंदर कीर्तन चल रहा है और जो भक्तगण हैं वो दंडवत प्रणाम करते हुए अपने आप को गुरुदेव के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें ज्ञान दान दीजिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। मेरा गुरु जी का प्रधान कार्यालय है। सारा भारतवर्ष से जो भी नाम प्रचार करते हैं, नाम के ऊपर ओंकारनाथ जी का बहुत महत्व है। उनका नाम हरे कृष्ण नाम सारा भारतवर्ष व्यापी प्रचार हो रहा है। आप लोग डानलप अगर आइएगा कलकत्ता डानलप में, डानलप से महामिलन मठ आने के लिए 10 मिनट पैदल आ सकते हैं। ये आश्रम बहुत पुराना है। जिस समय यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था, यहाँ पर
पूरा वेटलैंड था, उसी समय ये इस आश्रम का निर्माण किया गया था। बहुत बड़े क्षेत्र में ये सुंदर आश्रम फैला हुआ है। गुरुदेव के मंदिर से बाहर निकलते ही जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ही सुंदर हरियाली दिखाई पड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर एक हरियाली से भरपूर क्षेत्र है। और इसके पीछे जो आप एक मंडप देख रहे हैं, ये मंडप जो है यज्ञ कुंड है। यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, यज्ञ की वेदी है। और वहाँ पर जब भी समय आता है वहाँ पर यज्ञ लोग करते हैं। जो विधि विधान के साथ जो धार्मिक लोग हैं, जो गुरु आचार्य लोग हैं, वहाँ पे यज्ञ किया जाता है। इसके बाद जो यह आश्रम का जो भवन देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है सीताराम भवन। और यही भवन जो है, जो इस समय के जो मुख्य गुरुदेव हैं, जो इस समय के गुरुदेव हैं, जो विराजमान है इस समय, उनका निवास स्थल भी है। और ये ओंकारनाथ मिशन का सेंट्रल ऑफिस भी है। उसी के साथ आप देखिएगा, यहाँ पर जो है साथ में ये है श्री श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि ये जो हमारे मंदिर मठ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आप अगर घूमने के लिए आएँ तो आप क्या क्या चीज़ के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर प्रकार का यहाँ पर आपको सहयोग करने के लिए मिलेगा। और हर तरह के जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति आपको यहाँ हो सकती है। यहाँ के साधु संतों से मिल करके आपका मन शांत हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। यहाँ पर देखिएगा, महामिलन विद्यापीठ है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि मंदिरों में अक्सर होता क्या है, प्रश्न भी पूछते हैं क्या करते हैं मंदिरों में। तो देखिए, ये जो मठ है, मंदिर है, इसमें अपना विद्यापीठ भी है। यहाँ बच्चे ज्ञान अर्जन करते हैं और अच्छा ज्ञान अर्जन करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है महामिलन विद्यापीठ, उसका ये द्वार है। और इस विद्यापीठ के पीछे ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग आते हैं और जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उन लोगों का यहाँ पे देखभाल किया जाता है, चिकित्सा यहाँ पर उनको उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ओमकारनाथ सेवा केंद्र का यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ओमकारनाथ सेवा केंद्र का बोर्ड है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा और दूसरे बोर्ड की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर साहब उपस्थित होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं, किस किस समय होते हैं, उन सब का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ECG, पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे, सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। तो जो मंदिर मठ होते हैं, यहाँ पर सिर्फ भक्तजन इकट्ठे ही नहीं होते, सिर्फ भगवान की पूजा आरती ही नहीं होती, यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर सेवा किया जाता है। ये सेवा स्थल है। यहाँ पर जितने भी दुखी पीड़ित लोग होते हैं उन सब को यहाँ पर आश्रय मिल जाता है, खाना मिल जाता है, और जो हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, दवाई की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तो अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ माता अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में। बहुत सारे भक्त माता अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी माता अन्नपूर्णा से आशीर्वाद ग्रहण करूँगा। तो चलिए, माता को मैंने अपने जो मन की बातें हैं वो माता के साथ मैंने शेयर कर लिया है। तो चलिए अब मंदिर से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और क्या यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह है वो किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, वो सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। कोलकाता के अंदर बड़ा नगर के पास बहुत ही सुंदर ये आश्रम है। इसका पूरा एड्रेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, और ये जो एड्रेस है इसको मैं आपको हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ़ोन नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं और आप यहाँ पर प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं
तो इस नंबर पर आपको आने से कुछ दिन पहले ही फ़ोन करके अपनी जानकारी देनी होगी कि हम आना चाहते हैं, और उसी अनुसार ही आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। इस बोर्ड में लिखा हुआ है, कम से कम एक दिन पहले आपको यहाँ फ़ोन करके बताना होगा। अन्नपूर्णा मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम सामने जो इस मंदिर का दर्शन अभी हमने नहीं किया है, उस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं अंदर उस मंदिर के दर्शन आपको कराऊंगा। ये जो मंदिर है ये राधा माधव मंदिर है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा का विग्रह स्थापित किया है। ये जो सत्संग हॉल है इसके बेसमेंट में ही भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन किया जाता है, और मैंने आज वहाँ प्रसाद ग्रहण किया था। वहाँ थोड़ी परेशानी ज़रूर है, वहाँ पे अंधेरा है, पंखे वगैरह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन सारे भक्त भगवान का प्रसाद समझकर वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने भी आज इसी स्थान पर प्रसाद ग्रहण किया था। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वैदिक विद्यापीठ। यहाँ पर जो हिंदू धर्म से संबंधित जो वेद उपनिषद इन सब चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसको दिखाने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पर सिर्फ मंदिर में भगवान का भजन पूजन ही नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने पीछे दिखाया, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे वैदिक विद्यापीठ है, और यहाँ पर खाने और ठहरने की व्यवस्था भी है, जिसके बारे में मैं यहाँ से थोड़ा सा आउटसाइड में जाकर आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लाउड स्पीकर चल रहा है, ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो चलिए थोड़ा साइड में जाकर जानते हैं ठहरने और खाने की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रसाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रसाद प्राप्त करने के लिए आपको पहले तो जानकारी देनी ही होगी एक दिन पहले, और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जो मैंने इनके ऑफिस से पूछा है वो है 100 रुपीज़ मिनिमम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और बाकी आपकी श्रद्धा है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे दान करना चाहें तो आप दान ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ तक ठहरने की बात है, अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो आश्रम की तरफ से मुझे बताया गया है कि यहाँ 4 रूम उपलब्ध हैं, और हर रूम में 3-3 श्रद्धालु ठहर सकते हैं। और 3 श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए यहाँ पर मील के साथ, मील बोलें या प्रसाद बोलें, मील और प्रसाद दोनों के साथ 3 लोगों के लिए आपको 700 रुपये देना पड़ता है एक दिन के लिए। 3 लोगों का प्रसाद के साथ 700 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो नंबर मैंने आपको दिखाया था वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, मठ का नंबर है। उस मठ के नंबर पे फ़ोन करके आपको उनको एडवांस में जानकारी देनी पड़ेगी। तो कोलकाता के अंदर धार्मिक परिवेश में इतने सुंदर मठ में आप 2-4 दिन का समय बिता सकते हैं। मात्र 700 रुपये में 3 लोग यहाँ पर प्रसाद के साथ चाय पानी नाश्ते के साथ यहाँ रुक सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सुंदर मठ और आज का ये पूरा दिन इस मठ में मैंने बताया, सब कुछ आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी जो और हमारे धर्म से रिलेटेड अच्छी जगह हैं, अच्छे मठ हैं, मंदिर है, आश्रम है, उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।